तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सूरज और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लगन की। राशि आपकी है वृश्चिक राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, ग्रह देखो जी आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये है चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां ग्रह है, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। दो चीजें नोट कर लो, 12 ग्रह और 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा। आप देखो कि देखना क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में अभी मैंने आपकी पत्नी का घर कौन सा बोला था, ये सातवां घर। तो आप अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है भाई, ये सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि। तुला राशि का मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में ये पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में ये जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो देखो जी दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, और ये बड़ी होती है। महादशा बड़ी होती है जिसका बड़ा असर होता है। तो शुक्र की आपके ऊपर चली हुई है महादशा, जो कि 2004 से चली हुई है। और ये 9वां महीना 24 में खत्म होगी, मतलब इसी साल 9वें महीने में खत्म होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर पिछले कई सालों से जो बड़ा असर है वो शुक्र का है। और शुक्र का कितना असर आपके ऊपर है, 80%। मतलब कि 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है केतु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है भाई। और 9वां महीना 24 में ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके ऊपर अभी जो असर है वो है इन दो ग्रहों का, शुक्र का और केतु का। शुक्र का बड़ा असर है, केतु का कम है। तो सबसे पहले मैं आपके केतु की बात करूंगा कि वो आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो केतु आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। और ये जो चौथा घर है, मैंने आपको भी क्या बोला था कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद कैसी होगी, आपका नौकर चाकर कैसी होंगी। ये चीजें हम इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने भी क्या फार्मूला बताया था कि घर का मालिक देखना है। जैसे कि पांचवें घर का मालिक सूर्य था, ऐसी चौथा घर जो माता मकान वाहन का है, इसके लिए चौथे घर में क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि। मालिक कौन बना, चंद्रमा। तो इन चीजों के लिए हमें आपके चंद्रमा को देखना पड़ेगा। माता मकान वाहन के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चौथे घर का है मालिक। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। मतलब अगर आपकी माता मकान वाहन का सुख देखना है, हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, केतु और चंद्रमा का। तो चंद्रमा की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले केतु की बात कर रहा हूँ। तो केतु देखो जी बैठा है चौथे घर में।
और घर है ये चंद्रमा का घर। और जो केतु है वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। सवाल है कि मतलब जो केतु की आपकी दहा चली है 7 महीना 23 से, वो कैसा है? तो भाई आपका केतु मुझे अच्छा नहीं लगा, वो आपको टोटली खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? दो कारण है। पहला कारण खराब होने का कि वो जहाँ बैठा है वो चंद्रमा का घर है जो कि केतु का शत्रु है। पहला कारण ये। दूसरा कारण आपकी कुंडली में एक काल सर्प दोष भी बना है। मतलब ये हिस्सा पूरा देखो खाली है, खाली चंद्रमा को निकाल के इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष। तो दो कारणों से चंद्रमा आपको बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? जहां पे केतु बैठा है चौथे घर में, और चौथा घर किसका है? माता का। तो केतु क्या कर देगा? माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होता रहेगा। चौथा घर है मकान का, आपको मकान के सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, अगर आप मकान ले भी लेते हैं उस मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें आएंगी इस केतु की वजह से। और चौथा घर है आपकी जन्म भूमि का, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आपने लिख रखा था भुवनेश्वर में जन्म हुआ है। तो केतु क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि आपकी छोड़नी पड़ेगी और वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा। और जितना भाई दूर जाएंगे, जितना अपनी जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप ये चीज नोट कर लो। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा, लेकिन अगर जन्मभूमि पे रहेंगे वहां पे मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो ये जो भी केतु की दशा चली हुई है, ये दिक्कत इस दशा में कई गुना बढ़ेंगी। मतलब ये केतु की दशा में आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और ये काम काज घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें, और भी कई दिक्कतें देता है, मानसिक चिंता देता है, डिप्रेशन का शिकार बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल है कि भाई केतु को सही कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आपने केतु को सही कर लिया, ये जो दिक्कतें मैंने अभी बोली हैं, ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। तो इसके क्या उपाय हैं? उपाय मैं देखो जी सभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं पूरा सभी ग्रहों को फलादेश करता हूँ, फिर जो भी उपाय हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि उपाय करने क्या है। तो अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका कि केतु की जो बड़ी दशा चली हुई है वो आपका है खराब। क्यों खराब है? दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से काल सर्प दोष बना है, और एक आपके ऊपर चल रही है। अब देखो शुक्र की मैं बात बात करता हूँ पहले हम। क्योंकि जो केतु बैठा है वो किस घर में बैठा है? चंद्रमा के घर में। और आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी माता मकान और वाहन का अगर सुख देखना है, मैंने क्या बोला था? दो ग्रह देखनी पड़ेंगी, केतु और चंद्रमा को। हमने अभी केतु को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब इस चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखते हैं। तो अगर चंद्रमा आपका अच्छा निकला, फिर तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा है। अगर ये भी खराब निकला तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि चंद्रमा आपका कैसा है? तो आपका चंद्रमा जो है वो बड़े लेवल पे खराब है। मतलब पूरी कुंडली में अगर आपका ग्रह कोई खराब लगा है, मुझे चंद्रमा लगा है। ऐसा भाई क्यों मैंने बोल दिया? चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है? 8वें घर में। एक तो खराब घर, ऊपर से यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। दो कारणों से खराब। एक तो नीच का, ऊपर से 8वें घर में एक और कारण है खराब होने का, ये केम द्रुम दोष भी बना है। मतलब इस वाला हिस्सा देखो खाली है, पीछे वाला भी हिस्सा खाली है, आगे वाला भी, इसे कहते हैं केम द्रुम दोष। कई कारणों से चंद्रमा आपका खराब है। सबसे बड़ा वैसे कारण खराब होने का वो नीच का बैठा है। एक तो नीच का, ऊपर से 8वें घर में, ऊपर से केम द्रुम दोष बना है। क्या खराब फल देगा चंद्रमा? जिस घर का है मालक, किस घर का मालक है? चौथे घर का। और चौथा घर किसका है? माता मकान वाहन का। तो केतु क्या कर, चंद्रमा क्या करेगा? आपको माता का सुख मिलने नहीं देगा, माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? या तो माता से बनेगी नहीं, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या माता बीमार होगी, या माता की उम्र कम भी कर सकता है कई बार। कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है, कोई सभी दिक्कतें नहीं, कोई एक दिक्कत कर देगा। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, ऐसे दिक्कतें करता है। इसके अलावा चौथा घर है मकान का। चंद्रमा क्या कर देगा? मकान को लेकर दिक्कतें कर देगा। क्या दिक्कत है? दिमाग थोड़ा सा आपने भी लगाना है, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाओ। जैसे कि मैंने बोला है मकान को लेकर दिक्कतें क्या होंगी भाई? दिक्कतें, या तो मकान होगा नहीं आपके पास, या होगा उसको लेकर कोई विवाद होगा। चौथा अगर वाहन का, वाहन को लेकर दिक्कतें, दिमाग लो क्या दिक्कतें होंगी वाहन को लेके? या तो आपके पास वाहन होगा नहीं, या होगा उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या उसकी हानि होगी। मतलब चंद्रमा इस चौथे घर को लेकर दिक्कतें कर देगा, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर। लेकिन अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, लिख लो कि अगर चंद्रमा को सही कर लेते हैं फायदे क्या होंगे। फायदे क्या होंगे?
आपको माता को लेके कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मकान को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको वाहन को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको भूमि जमीन जायदाद को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि आपको डिप्रेशन का शिकार भी बनाएगा, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा देगा, मन आपका बेचैन होगा। तो इसके भी आपको मैं उपाय बाद बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि उपाय एक साथ ही बताता हूँ सभी ग्रहों के। अब देखो जी, हमने देखा कि आपके ऊपर चली हुई है केतु की दशा, और वो आपका खराब है। और केतु जहां बैठा जिस घर में, चंद्रमा के घर में, वो भी आपका खराब है। कमाल की बात है, केतु भी चौथे घर की हानि कर रहा है, और चौथे घर का जो मालक खुद चंद्रमा, वो भी आपका खराब है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम राहु और शनि की बात करते हैं, जो कि है 10वां घर। ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, चार चीजें 10वें घर से देखेंगी। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि। मालक कौन बना, शनि। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब शनि 10वें घर का मालक इसी घर में बैठा है, जो कि है बहुत बड़ी अच्छी बात। क्योंकि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो है अच्छे। जैसे कि देखो, जो आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने घर में अगर बैठे हैं तो आप हमेशा अपने घर का देखभाल करेंगे, घर की सफाई भी रखेंगे। वो काम यहाँ पे ये ग्रह करते हैं। अगर ये अपने घर में है फिर तो है बहुत अच्छे। मतलब जैसे आपका शनि जो कि 10वें घर में जहाँ बैठा है, वो उसी का घर है। तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। खासकर शनि जब भी अपने घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में भी होते हैं, या शनि से जुड़े कामों से आप धन कमा सकते हैं। जो भी शनि के जुड़े काम है उनसे अगर काम करते हैं आपको धन मिलेगा। 10वां अगर पिता का, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा का सुख अच्छा दे देगा। तो शनि इस घर का कर रहा है अच्छा। लेकिन शनि के साथ जो राहु बैठा है, ये थोड़ा सा शनि के अच्छे फलों को कम कर देगा। मतलब राहु उल्टा करेगा। मतलब राहु, सवाल है कि राहु क्यों खराब है भाई, क्यों उल्टा करेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये काल सर्प दोष जो बना है किसकी वजह से बनता है, केतु और राहु की वजह से। इसकी वजह से राहु भी थोड़ा सा आपको बुरे फल देगा। जैसे कि ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि तो ये दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन राहु सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। मतलब आपको राहु के भी मैं उपाय बताऊंगा क्या करने हैं। और वैसे तो आपका शनि अच्छा है, लेकिन वो देखो जी 1 डिग्री का बैठा है। उसका अगर बल बढ़ाना है आपने, मतलब एक को आपने बढ़ाना है, 15 करना है, वो कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पूरे उपाय मैं बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, हमने केतु भी देख लिया, चंद्रमा भी देख लिया, शनि देखा, वो अच्छा है। और शनि के और भी अच्छे फल है। इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा। और ये 7वें घर का भी मालिक 11वें घर का, लाभ के लिए अच्छा। मतलब शनि बहुत अच्छा है। लेकिन शनि के अच्छे फलों में कमी आ रही है 2 कारणों से। एक तो वो बाल अवस्था में बैठा, ऊपर से राहु के ज्यादा बैठा है। अब देखो जी, हम आपके यहाँ पे पहले घर में जो सूर्य बुध बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। सूर्य देखो जी, आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से 10-20% खराब फल भी देगा। तो पहले बात करते हैं अच्छे फल क्या देगा। देखो जी, सूर्य कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहले घर में जो एक लिखा है, ये है सूर्य की उच्च राशि। आपका जो सूर्य है वो पहले घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सूर्य क्योंकि अच्छे क्यों ज्यादा फल देगा, क्योंकि वो पहले घर में उच्च का बैठा है। क्या अच्छे फल देगा सूर्य, देखो जी, एक तो बैठा पहले घर में, लेकिन मालक है इस 5वें घर का। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। सूर्य दिखा रहा है आपको पढ़ा लिखा बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा। और सूर्य इस पहले घर का अच्छा कर देगा, जो कि आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। सूर्य दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और सूर्य देखो जी, जब भी नोट कर लो, सीख लेना चाहिए, किसी भी कुंडली में जब भी सूर्य पहले घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं। खासकर पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं। क्योंकि आपका देखो जी, सूर्य पहले घर में है भी उच्च का, तो वो ये दिखा रहा है कि आप जहाँ तो पुलिस में होंगे या मिलिट्री में होंगे, मतलब सरकारी नौकरी में आपके काफी योग है। सूर्य ही दिखा रहा है। क्योंकि सूर्य एक राजा ग्रह है, बंदे की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की, जहाँ ऐसे जो लोग होते हैं राजनीति में होते हैं। तो सूर्य पिता का विकार का, पिता के लिए अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है। और सूर्य की जब आपकी दशा चलेगी, ये दशा कब चलेगी, अभी आने वाली है। क्योंकि अभी जैसे बड़ी दशा आपके ऊपर किसकी है, शुक्र की, जो कि 4 से चली है। अभी मैंने जैसे बोला इसी साल 9वां महीना 24 में खत्म होने वाली है। उसके बाद चलेगी सूर्य की दशा 9वां महीना 24 से लेके 30 तक। तो ये जो समय है सूर्य की दशा वाला,
जैसे आपने बोला था सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे नहीं लग रही, तो सूर्य की जब दशा आएगी उस समय आपके नौकरी के भी योग हैं, उस समय आपकी नौकरी भी लग जाएगी सरकारी, क्योंकि सूर्य अपना असर देगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के योग लेके बैठा है प्रबल। तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी देगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, संतान के लिए अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। ये तो है सूर्य के अच्छे फल। लेकिन आपको मैंने बोला था इसके बुरे फल भी आपको मिलेंगे। बुरे फल क्या हैं? बैठा उच्च का है पहले घर में, लेकिन इसकी एक दृष्टि है, सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, और सातवें घर में यहाँ पे जो सात लिखा तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य सातवें घर का नुकसान कर देगा, अपनी नीच राशि को देखेगा। और सातवां घर किसका है? आपकी पत्नी का घर है। तो ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब पत्नी को लेके आपको कोई दिक्कतें जरूर आएंगी, चाहे वो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, चाहे पत्नी से मनमुटाव हो, ऐसी कोई दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन एक और यहाँ पे देखो जी बात है, ये इसके पीछे आपको देखो एक नंबर दिख रहा है। एक नंबर का मतलब ये बाल अवस्था में बैठा है। जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं, अच्छे फल क्या आप बोले हैं कि सरकारी नौकरी दे देगा, इसके अच्छे फल भी अगर आपको मिलते हैं, मिलेंगे थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि इसमें बल ही नहीं है। बाल अवस्था में बैठा है, क्या अच्छे फल देगा? अगर आपने इसका बल बढ़ा दिया, मतलब इसकी 1 डिग्री को आपने 15 कर दिया, तो इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और आप ऐसा क्या काम करें, आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा मैं क्या काम करूं कि सूर्य की 1 डिग्री को मैं 15 कर दूं, और इसका जो बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग वो आपको ना मिले। ऐसा क्या काम करें? तो आप इसका मंत्र आप करना, जो कि मैं अभी बताऊंगा वो कैसे करना है। एक मंत्र माला मंत्र करने से इसका बल बढ़ेगा और इसकी बुरी पावर कम हो जाएगी, मंत्र आप करने से। वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अब देखो जी, हमने सूर्य को देखा, इसी घर में बुध जो है वो तीसरे घर का मालक है, वो भी अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा, मेहनती साहसी बना देगा, वो भी अच्छा है। गुरु की बात की जाए, वो भी आपका अच्छा है, इस 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। भाग्य घर आपका देखना है 9वां घर, और 9वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि, मालक है गुरु। तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है गुरु, ये दिखा रहा है आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, वो भी अच्छा है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव ये भी कराएगा। अब यहाँ पे देखो जी 11वें घर में मंगल और शुक्र बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। पहले मैं मंगल की बात करूं, मंगल है पहले घर का मालिक, लग्नेश है, शनि के घर में बैठा है, ये वैसे अच्छा है क्योंकि लग्नेश है, ये भी ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा। अब साथ में जो शुक्र बैठा है, इसकी बात करनी है बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सभी ग्रहों से जो ज्यादा असर आपके ऊपर जीवन के ऊपर है वो है शुक्र ग्रह का। अभी मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं भाई शुक्र की वजह से हो रही हैं। बड़ा असर है शुक्र का। सवाल कि शुक्र है कैसा आपका? तो शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर में। और 11वें घर में ये जो 11 लिखा है, ये है शनि की राशि, जो कि शुक्र शनि का है मित्र। मतलब आपका जो शुक्र है वो शनि के घर में बैठा है, मित्र राशि है। और घर भी अच्छा है, 11वां घर को अच्छा घर माना गया है। शुक्र के इस कुंडली में देखो जी, बैठा मित्र के घर में, शनि के घर में है, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं। बैठा तो आपके अपने दोस्त के घर में है, लेकिन इसके भी 2 घर, इस कुंडली में 2 घर है। कौन से? एक तो शुक्र आपके इस घर का मालक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, इसे दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र आपके इस घर का भी मालक है, 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, वैसे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? 7वां घर पत्नी का, तो 7वें घर में 7 लिखा, तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर सूर्य बुध की दृष्टि है, इनको भी, शनि की दृष्टि है उसको भी। हमने सूर्य को देख लिया, बुध इस घर की कर रहा है हानि। शनि को देखा, वो इस घर की इस घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये शनि की है उच्च राशि। गुरु भी इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा। अब इस घर के मालिक शुक्र की अगर मैं बात करूं, देखो जी सिंपल सी बात है कि शुक्र है तो आपका अच्छा, मतलब शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन हो सकता है वो आपको अच्छे फल ना दे। ऐसा क्यों? पहला सवाल कि अच्छा है क्यों? अच्छा इसलिए क्योंकि वो जहां बैठा है शनि के घर में, वो इसका है मित्र। और वो है इस दूसरे घर का मालिक, धन चला गया 11वें घर में, लाभ के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र 7वें घर का मालिक है, पत्नी घर का, पत्नी चलेगी लाभ के घर में। पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लाभ का घर है पत्नी, लाभ। पत्नी के आने के बाद आपको लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़ेगी, पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपको धनी बना देगा, धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि हो सकता है ये जो अच्छे फल आपको ना मिले। ऐसा मैंने क्यों बोला? उसके यहाँ 2 कारण। पहला कारण, शुक्र देखो जी बैठा तो शनि की राशि में है, लेकिन एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है। तो शुक्र जो बैठा है आपका, वो बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये सबसे नेगेटिव बात है।
इसकी वजह से जो अच्छे फल मैंने बोल रहे हैं वो अच्छे फल हो सकता है आपको ना मिले, मतलब उल्टा ही आपको बुरे फल दे। बुरे फल क्या देगा? पत्नी संबंधी दिक्कतें, धन को लेकर दिक्कतें, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से राहु के फलों को दिखाएगा। और राहु जैसे मैंने बोला है वो काल सर्प दोष लेके बैठा है, तो इसलिए शुक्र के आप उपाय करो। और वैसे भी आपकी नुआंश कुंडली में भी साथ में घर का शुक्र मालक बना है। अब सवाल है कि आप उपाय क्या करें ताकि आपकी जो जिंदगी है वो सही हो जाए, आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। तो अब देखो जी, मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। उपाय समझो गौर से। जो अभी मैं उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो पहले सुबह के उपाय समझो कि सुबह के उपाय क्या है। सुबह के उपाय में से अभी जो संडे आएगा, संडे से आपने सूर्य का मंत्र स्टार्ट करना है। और सूर्य का मंत्र आपने कम से कम देखो जी 2-3 माला कम से कम करना है, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 माला कम से कम सूर्य का मंत्र आपने करना है, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। और सूर्य का मंत्र करने से क्या फायदा होगा? सूर्य का जो बल मैंने बोला था वो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के योग ज्यादा बनेंगे। और वैसे भी सूर्य की दशा आने भी वाली है, वो समय आपका अच्छा होगा, हालत अच्छी, मतलब इसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। सूर्य का मंत्र आप करने से इसके अच्छे फल जो है तो अच्छा, वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और जो बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग आपको मिल रहा है वो बुरा फल नहीं मिलेगा। और सूर्य को कभी भी जल नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। खाली ये मंत्र आप अपने करना है सुबह के टाइम, संडे स्टार्ट कर लेना। और जानना 2 से लेकर 3 माला कम से कम करना है, बाकी ज्यादा भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा उपाय आपने जो करना है, क्योंकि आपका ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है? चंद्रमा। इसका सही होना जरूरी है। इसको सही कर लिया, मानसिक चिंता नहीं होगी, माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, माता की हेल्थ अच्छी होगी, हजारों फायदे होंगे इसको सही करने से। तो इसके 2 पाठ हैं वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है चंद कवच का पाठ, और ये है पाठ। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना आपने पढ़ना है कम से कम 1-2 पाठ। तीसरा, इसका दूसरा उपाय है चंद स्रोत का पाठ। ये भी देखो जी, 2 मिनट का पाठ है, ये भी आपने मतलब 1 पाठ या 2 पाठ करने हैं। तो चंद्रमा के 2 उपाय मैंने क्या क्या बोले हैं कि एक तो चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, और चंद स्रोत का पाठ चाहे एक एक पाठ पढ़ लो, चाहे इसी को 2 बार पढ़ लो, मतलब एक बार पढ़ लिया चंद कवच का पाठ, दोबारा फिर पढ़ लो। और चंद्रमा का एक और आपने उपाय करना है, वो है इसका दान किया करो। और ये दान आपने चंद दान करना है, चंद्रमा का दान सोमवार को करना है। हर सोमवार को इसका दान किया करो, ज्यादा से ज्यादा दान करना है, जैसे चावल ले ली, चीनी, दूध। इसकी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसमें दान देखना इसका दान क्या है। दान इसकी पावर को कम करेगा। इसका एक और उपाय बताता हूँ, वो है आप शिव जी की पूजा उपासना भी करके इसको सही कर सकते हैं। तो शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, ये आपने उपाय करने हैं। तो शिव जी का भी आप, ये सुबह के हो गए आपके उपाय। अब देखो जी, आपके जो रात के समय उपाय हैं, क्योंकि आपका जो मैंने बोला था अभी आपके ऊपर जो असर है वो किसका है? केतु का। ये दशा भी 9वां महीना 24 तक का है। तो केतु का उपाय में से पहला उपाय जो आपने करना है वो है आप एक बार केतु के मंत्र पूरे करो, जो कि है 17,000। संकल्प लो। कब संकल्प लेना है? शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार के दिन संकल्प लेके कि संकल्प कैसे लेना आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे वीडियो एक भेज दूंगा उसको देख लेना। तो शनिवार को रात के समय संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम सूरज है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है अंतरदशा, और आप मेरे चौथे घर में बैठे हैं माता मकान वाहन के घर में। मैं चाहता हूँ मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, इनको लेके कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए आपके जो 17,000 मंत्र वो मैं पूरे करने चाह रहा हूँ। तो मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अब देखो जी, मंत्र कितने दिन में पूरे करने हैं आपके, चाहे 11 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, चाहे 40 दिन लगे, इन दिनों में ये मंत्र पूरे कर लेना। और करने रात के समय है, वो सुबह का टाइम निकल चुका है, ये रात के समय, मतलब शनिवार को रात के समय शुरू करके रोजाना रात को ही पढ़ना है मंत्र ओम केम केतवे नमः। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है आपने फिर शनि के मंत्र एक बार पूरे करने हैं, जो कि है 23,000। और ये भी आप शनिवार से ही शुरू करना, मतलब पहले केतु के मंत्र शनिवार से शुरू करके जब वो आपके खत्म हो जाएंगे, मान लो आपने केतु के मंत्र शनिवार से स्टार्ट किए और आपके 40 दिन में केतु के मंत्र आपने पूरे कर लिए। केतु के मंत्र पूरे करने के बाद आराम करो, फिर शनिवार की वेट करना। शनिवार को शनि के मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं, जो कि है 23,000। और ये भी आपके चाहे 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे करना। और शनि के मंत्र भी शनिवार से ही स्टार्ट होंगे रात के समय। ये भी संकल्प लेके स्टार्ट करना कि शनि देवता जी आपके मैं 23,000 मंत्र पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर बने,
और मेरा जो काम, क्योंकि आप मेरे काम काज के घर के मालक है, मुझे जो काम काज की दिक्कतें आ रही वो ना आए। तो इस प्रकार ये मंत्र पूरे कर लेना। अब सवाल कि शनि के मंत्र करने से क्या फायदा होगा। शनि के मंत्र, क्योंकि इसकी जो 1 डिग्री वो बढ़ जाएगी, मतलब इसकी पावर बढ़ेगी, आपके नौकरी के ज्यादा योग बनेंगे, आपकी नौकरी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। फिर आपने मान लो जब ये मंत्र शनि के भी पूरे कर लिए, फिर क्या करना, दोनों मंत्र आपने जब पूरे कर लिए, फिर आपने देखो जी रात के समय फिर मंत्र फिर नहीं करने, फिर आपने रात के समय जो काम करना है वो है, आप रोजाना केतु कवच का पाठ, दूसरा पाए केतु स्रोत का पाठ, ये आपने पाठ रोजाना पढ़ने हैं, एक एक पाठ। कब तक पढ़ने हैं ये केतु कवच और केतु स्रोत, ये रोजाना रात के समय पाठ पढ़ने हैं। कब तक, जब तक केतु की दशा है 9वां महीना 24 तक। और इन्हीं के साथ आपने तीसरा जो उपाय करना है वो है शनि का मंत्र याप। मतलब शनि के उपाय पूरे हो भी जाए फिर भी आपने बाद में भी शनि का एक माला मंत्र रख लेना है, कि एक माला चाहे 2 माला आपकी मर्जी है वो करना है। शनि का मंत्र कब तक करना है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। और एक आपने चौथा जो उपाय करना है रात के समय वो है, क्योंकि आपके ऊपर जैसे मैंने बोला था शुक्र की बड़ी दशा है, और शुक्र का आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने शुक्र के उपाय शुरू कर दिए, क्या फायदे होंगे, फायदे समझो। शुक्र को सही करने से आपकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। पत्नी का सुख अच्छा मिल जाएगा, वो दिक्कत आपकी सोल्व हो जाएगी, उस प्रॉब्लम का हल निकल जाएगा। और शुक्र को सही करने से आपकी धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी, आप धनी बनना शुरू हो जाएंगे। तो शुक्र का देखो जी रात के समय आपने करना है मंत्र जाप। कितने माला, कम से कम 2 या 3 माला ये करना है मंत्र जाप। तो ये है आपके रात के समय उपाय। मतलब पहले केतु के मंत्र पूरे कर लो, फिर शनि के मंत्र पूरे कर लेना, उसके बाद रोजाना रात के समय केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ, एक एक पाठ आपने रात के समय पढ़ना है जब तक केतु की दशा है। और उसी समय शनि का मंत्र भी आपने 1-2 माला कम से कम करते रहना है लंबे समय के लिए। शुक्र का मंत्र भी 2-3 माला करना है। शुक्र का मंत्र कब तक करना है, जब तक ये शुक्र की दशा है तब तक जरूर करो। और एक आपने देखो जी केतु का जो दान है, दान समझो, एक आपने केतु का दान आज से शुरू कर दो। दान रोजाना केतु को करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालनी है। रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो केतु का मंत्र मन में करते करते, कि केतु देवता जी आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा दान आपने करना है राहु का, जो कि है सतनाजा, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो पंछियों को डाला करो। क्योंकि आपका जो काल सर्प दोष बना है वो दूर कैसे होगा, ये दान करने से भी दूर होगा। और तो राहु का खाली एक ही में उपाय बताया है, कि राहु का दान करना है, सतनाजा पंछी को डालना है, ताकि इसकी भी पावर आप कम करो। तीसरा दान आपको मैंने चंद्रमा का बोला था, कि सोमवार को, ये आप यहाँ पे लिख भी रखा है, चंद्रमा का दान सोमवार को करना है, सफेद रंग का दान। बाकी देखो जी, बुध का कुछ नहीं करना, गुरु का कुछ नहीं करना, मंगल का भी रहने दो, सूर्य का आपको मैंने बता दी। तो ये आप अगर उपाय करते हैं आपकी, क्योंकि ग्रह देखो जी खराब तो है, क्योंकि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कतें आ रही, माता संबंधी अगर दिक्कतें आ रही ये करना है चंद्रमा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही ये करना है केतु, काल सर्प दोष भी बना है, अभी समा भी इसकी इसकी दशा भी चल रही है केतु की भाई। और डेया भी चल रही है। डेया कैसे दूर होगी, क्योंकि शनि की होती है, 1 साल हो चुका है, ये 2.5 साल की होती है। डेया भी अच्छी नहीं होती, जब भी आती दिक्कतें आती हैं तो डेया दूर होगी जब आप शनि का ये जो मंत्र एक बार कर लेंगे। बाकी देखो जी, अगर आपको लाइफ में भाई चेंज लाना है तो पाठ पूजा करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे ऐसे परेशान होते रहोगे, कोई फायदा नहीं लाइफ में आएगा। बाकी आगे जाके दशा आएगी आपकी सूर्य की, वो समय काफी अच्छा होगा, लेकिन वो उस समय थोड़ी सी पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन सूर्य के अगर जो उपाय मैंने बोले हैं, सूर्य का देखो जी मैंने क्या बोला, कि 2-3 माला मंत्र करना है, ये आपको छोड़ने के लिए मैंने नहीं बोला। क्या बोला था, करते रहो, अभी 5-10 साल तक करो। चंद्रमा कवच का भी पाठ आपको मैंने पढ़ने के लिए बोला, लंबे समय के लिए 5-10 साल तक, स्रोत का पाठ। और शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु केतु का भी जो दोष है वो भी खत्म होगा। मतलब शिव जी के मंदिर जाना जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वहां पे बैठ के कुछ समय जाप किया करो। तो बाकी देखो जी, रत्न की बात की जाए, रत्न कौन सा आप धारण कर सकते हैं, आप सूर्य का वैसे रत्न धारण कर सकते हैं, मानिकीय, वो आप इसकी दशा में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा, इसका बल बढ़ेगा रत्न धारण से भी, और रत्न धारण करने से बल बढ़ेगा, मतलब सरकारी नौकरी के योग ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन उसका थोड़ा सा नुकसान ये होगा, पत्नी से भी मनमुटाव फिर ज्यादा होंगे, ये बुरा फल भी होगा। फायदा भी होगा रत्न धारण करने से, नुकसान भी होगा। फायदा मतलब नौकरी ज्यादा लग जाएगी, जल्दी चांस बन जाएंगे नौकरी के। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको जो कुछ पूछना हो कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।